पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनावों में एकला चलो की राह से कांग्रेस को जबरदस्त झटका लग रहा है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करती है, वैसे ही कोई ना कोई उसके पर उतर देता है। इस बार कांग्रेस को जमीन पर लाने का काम किया है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करके कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार करके पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली चुनाव में किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। ये कदम विपक्षी दल इंडिया के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका गठन केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के उद्देश्य से किया गया था। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की हार हुई, माना जा रहा है कि इसे देखकर ही अरविंद केजरीवाल ने एकला चलो की राह पर ही अपनी पार्टी को चलाने का फैसला किया। अब सवाल है कि आखिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में दोनों ने साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। दरअसल अरविंद केजरीवाल हाल के चुनावों से सबक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देख लिया है। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का कांग्रेस संग गठबंधन कराकर अपना हाल देख लिया है। जानकारों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से गठबंधन करके कोई फायदा नहीं दिख रहा है। साथ ही उनके सामने दिल्ली के विधानसभा चुनावों का डेटा भी है, जिसमें कांग्रेस की ताकत दिख रही है। दिल्ली में कितनी है कांग्रेस की ताकत? अगर दिल्ली में हुए पिछले 3 चुनावों का डेटा देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन से कन्नी काट रहे हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार नीचे गिर रहा है। दिल्ली में हुए 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 25% वोट शेयर था। 2015 में ये घटकर 10% पर आ गया। वहीं 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर 4.26% आ गया। इसको देखने के बाद दिल्ली के भीतर कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही, हाथ की ताकत घटती ही नजर आ रही। आप और भाजपा का वोट शेयर कितना? वहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा की बात करें तो वोट शेयर के डेटे से लगता है कि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होने वाला है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2015 और 2020 के चुनावों में कमोबेश सेम ही था। आम आदमी पार्टी का 2013 में 29%, 15 में 54% और 2020 में 53% था। 57% वोट शेयर रहा। वहीं भाजपा की बात करें तो 2013 में 34%, 2015 में 32% और 2020 में 48.51% वोट शेयर रहा। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कई सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने चुनावी शंखनाद नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में भी हाथ को आजमा चुकी है आप। इससे पहले अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था। आप और कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन सीट बंटवारे की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। कांग्रेस और आप ने लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ मिलकर लड़ा था। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के लिए प्रचार भी किया था। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आपने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों में से कोई भी पार्टी खाता नहीं खोल सकी, क्योंकि भाजपा ने शहर की सभी 7 की 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस महीने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार के बाद अरविंद केजरीवाल का ये फैसला आया है। दिल्ली में कांग्रेस का साथ छोड़ने का फायदा। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन से इनकार कर दिया है। हालांकि इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से भी हो रही हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करके सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, पर अब पार्टियों में राज्य इकाइयों का कोई महत्व नहीं रह गया है। सारे फैसले हाईकमान ही तय करते हैं। इसीलिए कांग्रेस के दिल्ली प्रेसिडेंट की बातों का कोई महत्व नहीं था और उनकी बातों को कोई भी तवज्जो नहीं दी गई थी। अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद कांग्रेस को लेकर जिस तरह से जेस्चर दिखाया है, उससे तो यही लगता है कि भविष्य में बीजेपी के लिए मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं। पर हरियाणा चुनावों में जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ किया था, उसके बाद यह तय हो गया कि भविष्य में इसका असर बाकी चुनावों में भी जरूर दिखेगा। यह अरविंद केजरीवाल की प्रेशर पॉलिटिक्स है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक दूसरे को इग्नोर करने की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी। उस दिन ही ये समझ आ गया था कि फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर दूरियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती। इसकी उम्मीद नहीं थी, पर राजनीति में इस तरह की बॉडी लैंग्वेज प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भी बनाई जाती है और अरविंद केजरीवाल इस खेल में माहिर खिलाड़ी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनावों के नोटिफिकेशन तक कांग्रेस पर कई तरह से हमला करेंगे और फिर एक दिन ये खबर आ सकती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस भी समझती है कि आम आदमी पार्टी के बिना दिल्ली में चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपको 1.79% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 49.94% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 49.09% मतदान गया था। बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर सरकार बना ली, वहीं कांग्रेस को 37 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा और आपका खाता नहीं खुल पाया। ये दोनों के लिए एक सबक था। कांग्रेस अगर थोड़ा झुकी होती तो आज हरियाणा में उसकी सरकार होती। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अगर थोड़ा झुकी होती तो आज हरियाणा में कम से कम 5 से 7 विधायक उसके होते और सरकार में 1-2 मंत्रालय मिल चुका होता। अगले चुनावों तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपना मजबूत आधार बनाने में सफल हुई होती। यह आम आदमी पार्टी की रणनीति है बीजेपी वाली। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस से किनारा करने के पीछे आम आदमी पार्टी की एक और रणनीति हो सकती है। जिस तरह की रणनीति हरियाणा में बीजेपी ने अपनाई थी, वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करना चाहते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए 10 साल हो गए थे। एंटी इनकम्बेंसी और जाट वोटों के बीच कई हिस्सेदार हो गए थे। इसके लिए बीजेपी ने जानबूझकर जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। पार्टी को पता था कि बीजेपी को जितने विकल्प होंगे उतनी एंटी एम्बेसी को वोट बचेंगे। बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ भी है। दिल्ली में शासन करते हुए करीब 12 साल हो गए। दिल्ली में भी एंटी एम्बेसी का बहुत जोर है। केजरीवाल की रणनीति यही है कि किसी तरह ये वोट बढ़ जाए। अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी से नाराज वोटर्स कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ जाएंगे। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो आम आदमी पार्टी को तो एंटी एम्बेसी वाले सारे वोट बीजेपी को मिल जाएंगे। लोकसभा चुनाव में फायदे से ज्यादा था नुकसान। लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। पार्टियां तो मिल गई पर शायद दिल नहीं मिल पाए। इसीलिए दोनों ने एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार करने में कोताही दिखाई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए कि जिन सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे, वहां उन पार्टियों ने सहयोग नहीं किया। फिलहाल कांग्रेस 18.91% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 24.17% वोट लेने में वो कामयाब हुई। बीजेपी कुल वोट में 54.35% वोट लेकर सभी जीतने में कामयाब हुई। शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर कांग्रेस कुछ सीटें जीत भी लेती है तो चुनावों के बाद उनके साथ समझौता किया जाता है, क्योंकि
कांग्रेस किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगी। कांग्रेस जल्दी फैसले नहीं लेती। कांग्रेस के साथ नहीं जाने का आम आदमी पार्टी के लिए एक और कारण महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कुछ सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार भी फाइनल कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग अगर करनी है तो नामांकन के अंतिम दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर गली हर घर तक पहुंच रहे हैं। देर से सीट मिलने पर वो ठीक से चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर उन्हें यही लगा कि वो अलग चुनाव लड़े। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने अपने पार्टी से कहा था कि उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के एक हफ्ते पहले जागेगी। राहुल गांधी कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए और नामांकन वाले दिन तक दोपहर तक सीट शेयरिंग की बात होती रहेगी। यही कारण है कि कांग्रेस गठबंधन कर भी लेती है तो उसका कोई लाभ नहीं उठा पाती। पर कांग्रेस की इस कमजोरी के चलते अरविंद केजरीवाल अपना नुकसान क्यों उठाएंगे? यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी राहें अलग कर ली हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस क्या करेगी ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल स्पेशल स्टोरी को यहीं विराम देते हैं और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।